Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Tahir Mahmood Rao. So our today's topic of discussion is very important. Functional groups. तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो आइए देखते हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम. सो फंक्शनल ग्रुप जो है एक एटम भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं क्लोरो फ्लोरो, ये फंक्शनल ग्रुप है. इधर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं OH अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप. और प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड भी इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, और ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है. वी डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. तो सर ये डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप की, इसमें आपको ये बता रहे हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, और डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है. और जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देते हैं. यानी फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में खास किस्म की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. तो उससे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. तो सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर इफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो सर फंक्शनल ग्रुप की जो नेचर है ना, उसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इफेक्ट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इफेक्ट होती हैं. यानी दोनों प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है फंक्शनल ग्रुप. तो आइए सर क्या एग्जांपल्स है इसके देखते हैं. सर देखिए, जैसे मीथेन है. अब मीथेन है CH4. अब इसमें ये अल्केन्स का पहला मेंबर है. मीथेन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है. तो एक बात आप जहन में रखेंगे कि जो अल्केन्स होते हैं, लास्ट लाइन हमने लिखी हुई है, जो अल्केन्स हैं और जो साइक्लोअल्केन्स हैं, हैव नो फंक्शनल ग्रुप. इनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता. क्योंकि अल्केन्स में देखते हैं सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक हो गया. तो अल्केन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है. इधर साइक्लोअल्केन्स में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो उसमें भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता. तो सर ये बात करें मीथेन, क्या मीथेन है CH4, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है. तो अगर मैं मीथेन का एक H यहाँ से निकाल दूँ और उस H को रिप्लेस कर दूँ OH से, तो क्या बनेगा, मेथानोल. तो CH3OH मेथानोल बन गया. तो सर आप ये देखिए, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था. हमने हाइड्रोजन जैसे यहाँ से एक रिमूव किया और उस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, OH लगा दिया. तो अब इससे ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया. अब फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होने से हेल ऑफ डिफरेंस आ गया इसकी प्रॉपर्टीज में. जैसे देखिए मीथेन जो है, मीथेन जो है गैसियस फॉर्म में होती है, और जो आपका मेथानॉल है ये कौन सी फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है. उसके बाद मीथेन में वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है. मीथेन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज है, जबकि मेथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जो एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. इसी तरह मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि मेथानॉल का हाई बॉइलिंग पॉइंट है. तो 60s में इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. इधर अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. अब इथेन है C2H6. अब इथेन जो है गैस है, इथेन गैस है, और इसमें वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, और इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, और इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप इथेन में मौजूद नहीं. तो अगर मैं इथेन का एक H जो है यहाँ से निकाल दूँ और उस H की जगह मैं OH लगा दूँ, तो क्या बनेगा, C2H5OH. तो C2H5OH ये क्या बन गया, इसे बोलते हैं एथानोल. अब जो एथानोल है लिक्विड फॉर्म में, और एथानोल का जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है. ये गैसियस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में. तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ऐड होने से आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से हमारी बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई. उसके बाद जो मेथानॉल एथानॉल है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. ये दोनों जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल हैं. और उसके अलावा ये जो आपके मीथेन और इथेन है, ये नॉन पोलर हैं. नॉन पोलर होने की वजह से वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर. इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, और इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है. तो सर इन दो एग्जाम्पल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो इफेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो सर उसके बाद एक बात बड़ा अहम पॉइंट है. तो सर दो फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. एक द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड, बॉन्ड की पोलैरिटी, और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड पोलैरिटी. ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो बेसिकली फैसला करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात. तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिक्टेटेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. ये फैक्टर्स हैं
जो डिक्टेट करते हैं, फैसला करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी टाइप्स होंगी, कैसी टाइप्स होंगी। तो ये बेसिकली बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड ऑर्डर, ये दो फैक्टर आपके हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखेंगे दोबारा, अल्केन एंड साइक्लोअल्केन हैव नो फंक्शनल ग्रुप। अल्केन्स फैमिली और साइक्लोअल्केन फैमिली, इनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है सर? यहाँ पे बॉन्ड की पोलैरिटी नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर अल्केन और साइक्लोअल्केन, दैट्स व्हाई नॉन पोलर है, पोलैरिटी नहीं है, तो दे आर नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में पोलैरिटी होना लाजमी है। फंक्शनल ग्रुप में आप देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे तो इसमें सब में क्या पोलैरिटी मौजूद है, तो यहाँ पे पोलैरिटी नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप्स। तो सर ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हमने देखा है डेफिनेशन के बाद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे इफेक्ट करती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफजी। एफजी होता है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से कैसे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट होती हैं। इसी तरह आपने एग्जांपल्स देखी और ये 2 पॉइंट्स जो फैसला करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो सर इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट चलता है सर, अब सर नेक्स्ट है हमने पढ़ने हैं फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। यानी सिर्फ हमने वही फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने हैं अभी जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हमने पढ़ना है। तो सही हमारे से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, तो हमारा फोकस उन्हीं पर रहेगा। तो सर आप इसी एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है जो आपका अल्कोहल्स। अब अल्कोहल जो है ना, अभी हमने 2 कॉलम बनाए हैं। तो एक कॉलम जो है, इस पहले कॉलम में हम बताएंगे क्लास ऑफ कंपाउंड, कि फैमिली का नाम क्या है, फैमिली के नाम के साथ उसका जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला के साथ उसका आईयूपैक नेम क्या है, आईयूपैक नेम, उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो 4 बातें हमने इस कॉलम में बतानी है। और जो दूसरा कॉलम है जो अभी एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स देखी। तो उसमें मेन तो एग्जाम्पल्स ये जिनसे आपको आइडिया होगा अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो उसमें ये फर्स्ट कॉलम में देखिए, पहला हमारी है फैमिली, तो पहला क्लास ऑफ कंपाउंड है हमारा अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में ये अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स फैमिली। तो अल्कोहल्स फैमिली का जनरल फार्मूला था CnH12+2O। तो CnH12+2 ये अल्केन्स का भी होता है, CnH12+2 ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है। तो वहां पे क्या होगा, बस आपने एक O लगाना साथ में, CnH12+2O अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है। उसके बाद जनरल फार्मूला के साथ जो बहुत ही अहम चीज होती है वो तो उसका आईयूपैक नेम, क्योंकि उसका आईयूपैक नेम से ही तो आइडिया होता है कि हमने नाम कैसे देने हैं। जो हम नाम लिखेंगे एग्जाम्पल्स में, तो अगर आपको आईयूपैक नेम आता है तो आप बहुत हद तक नाम लिखने में कामयाब हो जाएंगे। तो अल्कानोल, अल्कानोल इसका आईयूपैक नेम है, और रिप्रेजेंटेशन ये है कि आपका जो OH है वो कार्बन के साथ अटैच होगा, OH डायरेक्टली कार्बन से अटैच होगा, ये COH, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो सर 4 बातें आपने ध्यान में रखनी है, फैमिली नेम, क्लास ऑफ कंपाउंड, जनरल फार्मूला, आईयूपैक नेम अल्कानोल, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। तो आइए स्टूडेंट एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से आपको आइडिया होगा कि क्या है। तो अल्कोहल्स फैमिली में देखिए सबसे सिंपल हम लिखते हैं, तो CH3OH, CH3OH। तो सब एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला देखो अल्कानोल है, यानी अल्केन और ओल। अल्कानोल का मतलब पहले अल्केन और फिर ओल लिखना है। तो सर CH3OH में एक कार्बन है, एक कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, मीथेन। तो आप पहले लिखेंगे मीथेन, तो मीथेन का ई नहीं लिखना, मीथेन। अब मीथेन के बाद ओल, तो साथ में क्या आ गया, ओल। तो मीथेन ओल, या इसे अब इकट्ठा पढ़े जैसे हम पढ़ते हैं तो मेथानोल इसे हम कहते होते हैं। तो इसका दूसरा फैमिली मेंबर देखिए स्टूडेंट, 2 कार्बन वाला CH3 CH2OH। तो सर वही बात है, 2 कार्बन वाला आपके पास अल्केन, अल्केन पहले अल्केन का नाम लिखना फिर ओल लिखना है। तो अल्केन में देखिए 2 कार्बन वाला अल्केन होता है इथेन, तो इथेन और फिर OH आएगा ओल। तो इथेन का ई नहीं लिखना, इथेन और ओल, तो ये क्या बना सर, एथानोल नाम बन गया, एथानोल। तो इसमें जो पहले 2 मेंबर है ना, मेथानोल CH3OH मेथानोल,
और CH3 CH2OH एथानोल। जो पहले दो मेंबर है ना अल्कोहल्स फैमिली के, यहाँ पे हमने ओल का ना नंबर लिखने की हमें जरूरत नहीं है कि कौन से कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बन के साथ OH अटैच है, यानी ओल का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह से यह है कि इन दोनों में जो OH है ना वो कार्बन नंबर 1 से अटैच होगा। देखिए यहाँ पर तो एक ही कार्बन है तो OH हमेशा कार्बन नंबर 1 को अटैच होगा। यहाँ कार्बन तो दो हैं लेकिन जो OH है ना वो कार्बन नंबर 1 को ही अटैच होगा, क्योंकि अगर मैं OH को यहाँ अटैच करता हूँ तो ये कार्बन नंबर 1 है, अगर मैं OH को इसके साथ अटैच करता तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाता, तो ये कार्बन नंबर 2 हो जाता। तो पहले दो मेंबर्स में जो आपका OH है ना वो हमेशा कार्बन नंबर 1 को अटैच होगा और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने नंबर को शो नहीं किया। अब तीसरी एग्जांपल देखें, यहाँ पे नंबर शो करेंगे तो CH3 ये 3 कार्बन है, तो ये दूसरे कार्बन पे OH और दूसरे कार्बन पे CH3। तो सर ये देखिए ये एग्जांपल है, अगर हाइड्रोजन पूरे करें आप, CH3 एक कार्बन से 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, 3 क्या आएंगे इसके साथ हाइड्रोजन, तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये 4, तो ये पूरा हो गया था। अब से यहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़ा आपने गौर करना है, तो अब ये देखें ये आता है। अब पहला काम क्या, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो ये वहां पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। तो जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होती है ना कार्बन की स्टूडेंट, वहां से हमें रूट नेम मिलता है, पेरेंट यानी नेम मिलता है, अपना स्टेम नेम भी कह सकते हैं, तो वो मिलता है। तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, दूसरे कार्बन पे ओल भी लगा हुआ है और ये सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है मिथाइल। अब क्या करें, अब क्या करें जी, अब काम तो यही करना, नाम तो अल्केन अल्कानोल, तो अल्कानोल के सेंस में नाम लिखना है, यानी पहले अल्केन, तो अल्केन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, यानी प्रोपेन है हमारे पास, तो एंड में ओल आना है। लेकिन अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया ना, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो जब सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, ठीक हो गया। यानी प्रीफिक्स में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, तो प्रीफिक्स में हम पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो सर यहाँ पे अगर मैं नाम लिखूं तो नाम क्या बनेगा सर, सबसे पहले 2, दूसरे कार्बन मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, तो दूसरे मिथाइल हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे सर, अब देखना 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का हो गया काम। अब लिखना अल्केन कौन सा है, 3 कार्बन वाला, तो 3 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, प्रोपेन, तो प्रोपेन। और अब देखना ओल, दूसरे कार्बन ओल है, तो 2 ओल, 2 ओल, तो इसका नाम बन गया हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपने अच्छे से याद करनी, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो सर हमने 3 एग्जांपल्स देखी अल्कोहल्स फैमिली की। मजीद आप इसमें इसको लॉन्ग चेन भी कर सकते हैं, चेन को आप लंबा करके भी आप और एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें आप जितनी बड़ा मर्जी साइज कर लें, तो आपने घर से ना 3-3 एग्जांपल हर फैमिली की कम से कम आप 3-3, 4-4 एग्जांपल लाजमी करें, तो ये आपको बहुत फायदा होगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको चेन को बढ़ाता हूँ, तो चेन को बढ़ा लेते हैं और ओल की पोजीशन भी चेंज कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये चेन में बड़ी कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम लगा देते हैं OH और यहाँ पे CH, तो ये आपकी चेन बड़ी हो गई। तो अब सर हाइड्रोजन ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड हाइड्रोजन कितने लगने, तो हाइड्रोजन लगाना है तो लगा लेते हैं, नहीं भी लगाएं तो आपको पता होना चाहिए किस कार्बन था कितने हाइड्रोजन। देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, चौथा क्या होगा हाइड्रोजन, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, चौथा क्या होगा हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड को बना रहा है तो 2 क्या होंगे हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 क्या होंगे हाइड्रोजन, ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 क्या होंगे हाइड्रोजन। अब सर ये आ गया केस। अब इसमें ओल की पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है और आपके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी। तो आप नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से आपका जो ओल है, OH जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, उससे लोएस्ट नंबर मिले। तो सर यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, तो चौथे कार्बन पे OH आ रहा है, अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप आ रहा है, ओल आ रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3, तो तीसरे पे आपका ओल आ रहा है, दूसरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी करीब है।
तो यहीं से नंबरिंग होगी, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो इसमें 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगी। अब दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और तीसरे कार्बन पे ओल है, और टोटल 6 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट का लिखेंगे नाम और नंबर। तो क्या है जी नाम? 2 मिथाइल। तो सर 2 हाइफन मिथाइल। जब भी हम किसी नंबर और वर्ड को सेपरेट करते हैं ना, तो दरमियान में क्या आता है? हाइफन। तो 2 हाइफन मिथाइल, 2 मिथाइल। अब प्रीफिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब नाम लिखना है, नाम उसी सेंस में अल्कानोल, पहले अल्केन और फिर ओल। तो अल्कानोल ये ऊपर, तो अल्कानोल के सेंस में। अब अल्केन कितने कार्बन का? 6 कार्बन। ये देखेंगे, ये 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है हमारे पास। तो 6 कार्बन का हमारे पास अल्केन है। तो क्या बनेगा 6 कार्बन का अल्केन स्टूडेंट? हेक्सेन। हेक्सेन, और ई नहीं लगाना, हेक्सेन। अब पोजीशन ऑफ ओल, तो 3, तो क्या कहेंगे? 3 ओल। तो ये आपके पास नाम मुकम्मल हो गया। इस स्ट्रक्चर का नाम, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल। 2 मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरह से हमने 4 एग्जांपल्स देख ली अल्कोहल्स फैमिली की। तो 4 एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं। मजीद आप खुद से 2-3 एग्जांपल लिखेंगे कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर, और आप उसका नाम लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट चलते हैं सर, एक हो गई क्लास ऑफ कंपाउंड। अब दूसरी जो हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड ऑफ फैमिली है ना, उसका नाम है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइडिक फैमिली भी कहते हैं, एल्डिहाइड्स भी कह सकते हैं। तो एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड्स, तो ये क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम है, फैमिली का नाम है। तो एल्डिहाइड्स का जनरल फार्मूला था CnH2nO। CnH2nO, यानी जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। तो ये जनरल फार्मूला अगर आपको भूल भी जाए तो आप एग्जाम्पल, जो पहली एग्जाम्पल होती है, जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। तो आप उसे एग्जाम्पल को देख के भी जनरल फार्मूला लिख सकते हैं, तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो CnH2nO, तो ये आपका जनरल फार्मूला आ गया एल्डिहाइड्स का। अब एल्डिहाइड्स का जो सबसे अहम बात है आईपैक नेम। आईपैक नेम है अल्कानल। अल्कानल, अल्केन आल, AL, अल्केन आल, अल्कानल। यानी पहले अल्केन का नाम लिखेंगे, जो भी अल्केन होगा हमारा, यानी जितने कार्बन होंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उस हिसाब से अल्केन का नाम। जैसे 1 कार्बन का मीथेन, 2 कार्बन का, 1 कार्बन का मीथेन, 2 का इथेन, 3 का प्रोपेन, एक्सेट्रा। तो उस ए आर आए, एल्डिहाइड से AR, आल, अल्कानल। तो अल्केन आल यानी अल्कानल, ये इंपॉर्टेंट बात है आईपैक नेम। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन से C डबल बॉन्ड और H, ये आपके पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइडिक C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप, एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई कार्बन भी हो सकता है। तो ये स्वयं जनरल रिप्रेजेंटेशन हो। तो सर यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो एल्डिहाइडिक फैमिली होती है ना, एल्डिहाइड होते हैं, उनमें जो C डबल बॉन्ड और H होता है, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, ये हमेशा कॉर्नर पे होगा। तो एक कॉर्नर पे होगा तो हमेशा इस कार्बन का कार्बन नंबर 1 होगा। तो एल्डिहाइड्स में जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है ना, कार्बोनिल कार्बन है, इसका कार्बन नंबर 1 होता है हमेशा। और हम जब नाम देते हैं तो उसका नंबर हमें शो करने की जरूरत नहीं होती। तो सर एग्जाम्पल देखते हैं एल्डिहाइड्स फैमिली की। तो पहली एग्जाम्पल स्टूडेंट, यहाँ पे H लगा देते हैं, यहाँ पे H लगा देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा पहली एग्जाम्पल H C डबल बॉन्ड OH। तो सर ये देखें, ये आपके पास आ गया H C डबल बॉन्ड OH आ गया। तो सर अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 कार्बन है, 1 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है? मीथेन। मीथेन ई नहीं लिखना, तो मीथेन। अब साथ में AL, मीथेन आल, यानी मैथानल। मैथानल नाम बन गया। तो ये इसका आईपैक नेम है। अगर हम इसे कॉमन नेम की बात करें तो इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम इसका फॉर्मल्डिहाइड है। इधर से अल्कोहल्स फैमिली के भी अगर ना आप कॉमन नेम देखें तो ये मैथानॉल जो है ना, इससे हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम होता है। एथानॉल का कॉमन होता है इथाइल अल्कोहल,
ये इथाइल और ये अल्कोहल, यहाँ पे मिथाइल और ये अल्कोहल। नहीं, फिलहाल हमारा जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो आईयूपैक नेम्स हैं। तो मेथनल या फिर इसे फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ये पहला मेंबर होता है एल्डिहाइड फैमिली का। आप दूसरा मेंबर देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अब आप CH3 लगा दें तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो सर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए अल्केन, कौन सा अल्केन होगा, इथेन और Al एथेनल, तो ये एथेनल हो गया स्टूडेंट। तो इसे हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कॉमन है और इसका कॉमन है एसिटल्डिहाइड, और आईयूपैक नेम मेथनल एंड एथेनल। तो सर ये 2 आपके हो गए। इसमें देखिए नंबर की जरूरत नहीं है, हमेशा ये कार्बन और 1 है कॉर्नर पे आपका। ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे होगा, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक कोने पे होगा, इस कार्बन को 1 कहेंगे, ये आपका ये, तो ये कार्बन होगा। तो यहाँ में शो करने की जरूरत नहीं है, हमेशा जो आपका कार्बन 1 होगा। तो शायद 2 सिंपल एग्जांपल्स हो गई। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, कोई थोड़ी सी इसमें कार्बन की चेन बस थोड़ी बढ़ा लेते हैं। ये देखिए सर, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट भी लगा देते हैं, ये देखिए। तो सर ये देखिए, अब इसमें हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये आपके पास 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। तो हाइड्रोजन स्टूडेंट आप खुद ही लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं। तो ये आपके पास 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। और चौथे कार्बन में क्या लगा, मिथाइल। तो ऑप्शन कैसे नाम देंगे, तो सर नाम देना है तो पहले प्रीफिक्स में सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखे ना। तो 4 मिथाइल हो गया। अब देखेंगे 4 मिथाइल तो हो गया। अब 5 टोटल कार्बन है, तो 5 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, तो पेंटेन। ये नाम में अल्केन है ना, अल्केन अल्कानल है, तो 5 कार्बन वाला अल्केन पेंटेन, तो पेंटानल। तो 4 मिथाइल पेंटानल इसका नाम हो गया। यहाँ पे नंबर हमने ए यानी अल्डिहाइड, आल को यानी नंबर नहीं देना, वो नंबर 1 होता है कार्बन, यानी ये कोने पे होता है हमेशा ये अल्डिहाइडिक फंक्शन। तो जरूरत नहीं है यहाँ पे 1 आल, या जैसे हमने ऊपर किया था 2 आल, यहाँ पे 1 आल या 2 आल की जरूरत नहीं होती, ये हमेशा 1 ही होता है। तो 4 मिथाइल पेंटानल इसका नाम, 4 मिथाइल पेंटानल। तो से 3 एग्जांपल्स हो गई हमारे पास एल्डिहाइड्स फैमिली की। तो मजीद आपने एग्जांपल लिखनी है, घर जाके प्रैक्टिस करनी है, आपने रैंडम स्ट्रक्चर बना के इसको करेंगे तो इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं कीटोन्स। अब कीटोन्स जो है ना, कीटोन्स तो तीसरी हमारी फैमिली है कीटोन्स। तो कीटोन्स का जो जनरल फार्मूला है वो वही है जो एल्डिहाइड्स का होता है स्टूडेंट, CnH2NO। इसका भी CnH2NO, सेम जनरल फार्मूला एल्डिहाइड्स और कीटोनिक फैमिली का है। उसके बाद सबसे अहम है आईयूपैक नेम, अल्कानोन। अल्कानोन ये इसका ही आईयूपैक नेम है, अल्कानोन। तो अल्केन ऑन, तो अल्केन पहले लिखेंगे फिर ऑन, ONE। और इसके आपके पास रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इसमें ये रिप्रेजेंटेशन होती है, यह आपका कार्बोनल ग्रुप के इधर भी कार्बन होता है, इधर भी कार्बन होता है, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो 4 बातें आप याद करेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो सिंपलेस्ट मेंबर है ना, जो सिंपलेस्ट मेंबर होता है कीटोनिक फैमिली का पहला मेंबर होता है, उसमें 3 कार्बन होते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट मेंबर है कीटोन्स फैमिली का, जो पहला मेंबर है वो ये है, 3 कार्बन से स्टार्ट होता है फर्स्ट मेंबर। अब इसका नाम क्या होगा, इसके नाम के साथ हम लिखेंगे जस्ट प्रोपानोन। प्रोपानोन, तो इसमें प्रोपानोन है, देखिए 3 कार्बन है, तो प्रोपेन और ऑन, ऑन प्रोपेन ऑन, तो प्रोपानोन इसे पढ़ेंगे ये मिला के। तो अब ये 3 कार्बन, तो यहाँ पे नंबर शो करना जरूरी नहीं, क्योंकि पहला मेंबर 3 कार्बन का होता है। अब 3 कार्बन है तो अंडरस्टूड है कि दरमियान वाला जो कार्बन है कार्बन है, और ये कार्बन फंक्शन ग्रुप दरमियान वाले कार्बन पे है, और इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन। तो अंडरस्टूड है 3 तो कार्बन है सिर्फ, तो दरमियान वाले कार्बन पे कार्बन फंक्शन ग्रुप होगा, और साथ भी इधर मिथाइल इधर भी मिथाइल। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे नंबर को शो करने की जरूरत नहीं है, यानी इसमें 2 प्रोपानोन लिखने की जरूरत नहीं है,
कि मैं कहूँ जी 1 2 3 नंबरिंग दूँ और मैं कहूँ दूसरे कार्बन पे कार्बन ग्रुप मौजूद है तो मैं 2 प्रोपानॉन लिखूँ, नहीं, तो जस्ट प्रोपानॉन अंडरस्टूड है, बीइंग अ केमिस्ट ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि भाई प्रोपानॉन है तो किस तरह होता है प्रोपानॉन। तो फर्स्ट मेंबर है। अब सर जैसे चेन लेंथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली फिर नंबरिंग रिक्वायर्ड होगी। तो मजीद इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। अब चेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो CH इसका दरमियान में कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, C और यहाँ पे भी हम इसको बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं हम मिथाइल। ये देखें स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद ही लगा लें। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, CH3 अगर लगाने चाहे लगा लेते हैं, CH3 CH2, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे 1 H आएगा, यहाँ पे 2 H आएंगे, यहाँ पे 3 H आएंगे। तो अच्छा ये अब तक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये मिक्स नहीं करना, ये अलग है इस। तो ये स्ट्रक्चर इसमें देखें। अब सबसे पहले देखना था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ये रही आपकी, ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्सेन 6 कार्बन के हेक्सेन जो है आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। अब इसमें अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका C डबल बॉन्ड O कहाँ है, तो तीसरे कार्बन पे ओन है, ओन यानी ओन है, ओन है, ओन हमारा तीसरे कार्बन पे है और चौथे कार्बन पे आपकी मिथाइल जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे ना, तो सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, तो किसमें 4 नंबरिंग दे देते हैं जिसको, नंबरिंग देते हैं 1 2, ये आपका 3 4 5 और 6, तो 6 कार्बन हो गए। अब देखिए चौथे कार्बन में मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे हम 4 मिथाइल, 4 हाइफन मिथाइल। अब देखें जी, अब यहाँ पे आपने 2 चीजें देखनी है, एक तो पहले आपने देखना है अल्केन को और फिर ओन को। तो अल्केन 6 कार्बन है तो अल्केन तो हो गया हेक्सेन। अब ओन कौन से नंबर पे, तीसरे कार्बन में ओन है तो 3 ओन, तो सही ये इसका नाम हो गया 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन, ये स्ट्रक्चर है 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन, ये इसका पूरा नाम हो। तो शायद 2 एग्जांपल्स हम देख ली कीटोन्स फैमिली के बारे में, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारी फैमिली है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड जी, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का जनरल फार्मूला CnH2nO2, CnH2nO2, दिस इज अ जनरल फार्मूला। अब यहाँ पे बड़ा अहम है जी आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम है जी अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड यानी एंड में इसके ओइक एसिड आता है, अल्केन ओइक एसिड, अल्केन ओइक एसिड थे, अल्कानोइक एसिड मिला के पढ़े तो। अब जनरल फार्मूला CnH2nO2, ये आप एग्जांपल से भी याद कर सकते हैं अगर नहीं याद हो रहा, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है C डबल बॉन्ड OH, तो C डबल बॉन्ड OH ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इधर आपका हाइड्रोजन भी लग सकता है और कार्बन भी लग सकता है यहाँ पे। तो इसमें ये 4 बातें याद करेंगे, फैमिली नेम, जनरल फार्मूला, आईयूपैक नेम एंड जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ से। तो यहाँ पे जो ये ना कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये बिल्कुल ऐसे एल्डिहाइड्स की तरह। तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है ना, C डबल बॉन्ड O, COOH, COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हमेशा कॉर्नर पे होता है। तो यहाँ जो कॉर्नर पे होता है तो हमेशा इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 हम कहते हैं। तो यहाँ भी जो ओइक एसिड की नंबरिंग है ना वो अपना जरूरी नहीं है, ओइक एसिड हमेशा 1 नंबर पे होगा। तो अब देखते हैं इस एग्जांपल में, पहले एग्जांपल सबसे सिंपल, HC डबल बॉन्ड OH। तो अब से इसका आईयूपैक नेम क्या है जी, आईयूपैक नेम, एक कार्बन है, एक कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, मीथेन, तो मीथेन का ईडी लिखना मीथेन। अब एंड में क्या आएगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो क्या बन गया नाम, मेथानोइक एसिड, इसका आईयूपैक नेम है।
वैसे वैसे कॉमन नेम भी आपको आना चाहिए, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन को फॉर्मिक एसिड है, तो मेथानोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो 2 कार्बन कर लें, तो हम कहें CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला आपके पास अल्केन कौन सा होता है, इथेन, तो इथेनोइक एसिड। एथानोइक एसिड ये इसका आईयूपैक नेम है, और इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, वेरी फेमस एसिटिक एसिड। ठीक हो गया, तो ये 2 एग्जांपल हो गई। अब सर थर्ड एग्जांपल देखें, यहाँ पे आप कुछ सब्स्टिट्यूट लगा लें या चेन को बड़ा कर लें, थोड़ी सी एग्जांपल को इस तरह से लिख लें। तो ये देख लें स्टूडेंट, ये आपकी यहाँ पे ब्रांच आ गई, यहाँ पे आप ब्रांच लगा लें CH3। तो सर ये देखिए एग्जांपल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पूरे करने अगर तो कर लेते हैं CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH। तो सर अब ये सिचुएशन है, तो ये नंबरिंग हमेशा यहीं से शुरू करनी है हमने, तो नंबरिंग हमेशा इस साइड से शुरू करनी है। ये जो कार्बन है ना, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसे हमने कार्बन नंबर 1 कहना है। ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है कार्बन की। अब यहाँ पे इसका ना ये हमेशा 1 नहीं होगा, तो आपका ओइक एसिड का नंबर देने की जरूरत नहीं है, ओइक एसिड बस 1 है, तो बस ओइक एसिड एंड में आना है। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रीफिक्स में लिखेंगे, ये आपका दूसरे कार्बन पे मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल हो गया। अब जी आपका 4 कार्बन है टोटल, तो 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूटेन। 4 कार्बन ब्यूटेन आ गया। अब एंड में ओइक एसिड, तो नाम क्या बना पूरा, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो सर 3 एग्जांपल्स थी हमारे पास, फैमिली थी हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एस्टर्स। तो सिर्फ एस्टर्स बोलते हैं, ईस्टर नहीं बोलना हम, ईस्टर त्यौहार होता है ईसाइयों का मजहबी त्यौहार, तो इसे एस्टर्स। तो एस्टर्स का जो जर्नल फार्मूला स्टूडेंट CnH2nO2, CnH2nO2 जो आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का है, वही जनरल फार्मूला एस्टर्स का। अब यहाँ पे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम स्टूडेंट देखिए, अल्काइल अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट, ये इसका आईयूपैक नेम है स्टूडेंट। तो आईयूपैक नेम अगर आप याद कर लेंगे तो वेरी वेरी इजी हो जाएगा आपके लिए नेम को लिखना, क्यों आईयूपैक नेम बहुत ज़्यादा आइडिया आपको दे रहा है कि नाम कैसे लिखेंगे। तो अल्काइल अल्कानोएट एस्टर्स का ये आईयूपैक नेम है। उसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी होने में होता क्या, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C, इधर भी C, तो ये आपकी है C डबल बॉन्ड O C, ये ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है, और इधर कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये एस्टर्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं इसका नेम। इसका सबसे पहले सिंपल सा हम लिखते हैं कोई स्ट्रक्चर, सबसे सिंपल, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो सबसे सिंपल हमने स्ट्रक्चर लिख लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो मिथाइल हमने लगा दिया दोनों तरफ। अब से इसका नाम वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें यहाँ पे नाम जब देखना है तो पहले ऑक्सीजन के दाएं तरफ देखें, तो ऑक्सीजन के जो दाएं तरफ है ना आपके पास, उसको हमने अल्काइल की सेंस में लिखना है। तो उसे अल्काइल की सेंस का मतलब ये होता है जैसे 1 कार्बन वाला अल्काइल तो मिथाइल, तो मिथाइल 1 कार्बन वाला अल्काइल, मिथाइल 2 कार्बन वाला इथाइल, 3 कार्बन वाला जो प्रोपाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल। तो इस तरह यानी, तो जो ऑक्सीजन के दाएं तरफ है ना उसको आपने अल्काइल की सेंस में लिखना है। तो सर यहाँ पे ऑक्सीजन के दाएं तरफ 1 कार्बन है, तो इससे हम लिखें मिथाइल। तो अल्काइल में 1 कार्बन है ऑक्सीजन के दाएं तरफ, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। ये मिथाइल हो गया सर। अब जी मिथाइल के बाद क्या करना है, मिथाइल के बाद अब देखिए आपके पास ऑक्सीजन के इधर क्या स्टेशन है, पूरी स्टेशन क्या है, तो ये जो अब इसमें 2 कार्बन है, तो अल्कानोएट, तो 2 कार्बन है तो अल्का क्या बनेगा, अल्कीन क्या बनेगा,
तो 2 कार्बन वाला अल्केन होता है इथेन, तो O8 एन लगाना है, तो 2 कार्बन इथानोएट, तो 2 कार्बन दो मिथाइल इथानोएट, तो इसका नाम बन गया मिथाइल इथानोएट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे चेन को लेंथ बढ़ा देते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OO CH2 CH3। अब ये देखें सर, अब देखें ये जो ऑक्सीजन के दाएं तरफ है, दो ऑक्सीजन के दाएं तरफ 2 कार्बन है, तो इनको अल्काइल के सेंस में लिखना है। तो 2 कार्बन वाला अल्काइल क्या होता है? इथाइल, तो इथाइल हो गया। और इधर देखें 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन वाला जो है ये आपने लिखना है प्रोपानोएट। तो नाम क्या बनेगा स्टूडेंट इसका? ऑक्सीजन के इधर 2 हैं, तो ये आपका इथाइल, इथाइल हो गया। अब ऑक्सीजन के इधर 3 है, तो इससे 3 को प्रोपेन, प्रोपेन O8, प्रोपानोएट, तो प्रोपानोएट, तो सर ये नेम हो गया इथाइल प्रोपानोएट। तो नेक्स्ट एक्सटेंशन, अगर इसको आप 3 या से और भी बढ़ा सकते हैं आप, तो देखिए इस तरह CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो सर ये देखें ऑक्सीजन के इधर सिर्फ 1 कार्बन CH3 है, और ऑक्सीजन के इधर 1 2 3 4 है, 4 है। तो कैसे नाम लिखेंगे? तो पहले ऑक्सीजन के दाईं तरफ लिखेंगे मिथाइल हो गया, तो ऑक्सीजन के दाईं तरफ वाले को आपने अल्काइल के सेंस में लिखना है, तो ये हो गया मिथाइल। अब यहाँ पे आज 4 कार्बन है, तो इनको लिखना है आपने ब्यूटानोएट। 4 कार्बन वाले ब्यूटेन, एंड में आपको पता है O8 लगाना है, O8, तो ब्यूटानोएट बन जाएगा, ब्यूटानोएट। तो मिथाइल ब्यूटानोएट, मिथाइल ब्यूटानोएट। तो सर ये 3 एग्जांपल्स आपने करनी है, सिंपल एग्जांपल्स। अगर थोड़ी से आपने चेन की लेंथ को बढ़ाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा चेन को बढ़ा के सब्ट्रेंड लगा के देखते हैं नाम क्या बनेगा। अच्छा जी, हम अब एस्टर में देखते हैं कुछ सब्ट्रेंड कैसे लगता है। तो उसमें ये देखें OCH3, अब यहाँ पे आप C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आप ये हमारा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लगा देते हैं CH3, तो ये स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये स्ट्रक्चर है। अब सर यहाँ पे इसका नाम लिखना है। अब वही तरीका, वही आपके पास टेक्निक है कि पहले ऑक्सीजन की दाईं तरफ, तो ऑक्सीजन की दाईं तरफ क्या 1 कार्बन है, तो इसे क्या लिखेंगे? मिथाइल। तो ये तो हो गया मिथाइल। अब सर इधर आ जाए 4 कार्बन है, और ठीक है, तो इनमें आपने अब नंबरिंग करें, तो नंबरिंग करें तो ये आप नंबरिंग करेगा यहाँ पे आपकी जो चेन है इसमें 1 2 3 4, तो ये हम कहेंगे कि तीसरे कार्बन पे क्या है आपका मिथाइल है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल, और ये तो मिथाइल हो गया ना, ये तो मिथाइल हो गया ना, जो हम नाम का मिथाइल लिखते हैं, तो मिथाइल। उसके बाद ये जो हम लिखते हैं ना, बेसिकली 4 कार्बन है, तो हमें ब्यूटानोएट लिखना है। तो इस ब्यूटानोएट पे 4 कार्बन है ना, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑक्सीजन इधर, तो 4 कार्बन ब्यूटानोएट है, इसमें ये लगा हुआ है तीसरे कार्बन पे मिथाइल। तो यहाँ 1 2 3 4 4 कार्बन, तीसरे पे मिथाइल लगा हुआ है, तो हम कहेंगे मिथाइल, पहले ये मिथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, तीसरे कार्बन मिथाइल है, अब 4 टोटल, तो ब्यूटानोएट। तो सर ये हो गया इसका आपके पास ये एस्टर की एग्जांपल विद अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये एग्जांपल आपको देखनी है, ये बुक में नहीं है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के साथ भी आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसी एग्जांपल्स होती हैं विद सब्स्टिट्यूएंट। तो सर नेक्स्ट फैमिली चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फैमिली वो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो सर ये बड़े आपने इसका ख्याल करना है, एसिड एनहाइड्राइड में बेसिकली होता क्या है? एनहाइड्राइड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर,
किसी चीज़ में से आप वाटर को निकाल देना, वो उसका क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड बन जाता है। ठीक हो गया। तो एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड का सबसे पहले आईयूपैक नेम क्या है, याद करेंगे। आईयूपैक नेम अल्कानोइक एनहाइड्राइड, अल्कानोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम है, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। उसके बाद इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2O3। ये जो जनरल फार्मूला है स्टूडेंट, ये आपके पास ए साइक्लिक जो मोनो एनहाइड्राइड है उनका फार्मूला, यानी ओपन चेन ए साइक्लिक मोनो एनहाइड्राइड का ये जनरल फार्मूला CnH2n-2O3। उसके बाद इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए यहाँ पे ऐसे होता है कि ये आपके पास स्टेशन है, C डबल बॉन्ड हो, दरमियान में ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड, ये दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं और दोनों कार्बोनिल ग्रुप के दरमियान ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन के इधर भी कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सीजन के इधर भी कार्बोनिल ग्रुप। ये एसिड एनहाइड्राइड की रिप्रेजेंटेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल फार्मूला भी बड़े अच्छे से याद करेंगे और नाम बहुत इंपॉर्टेंट, अल्कानोइक एनहाइड्राइड, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। तो स्टूडेंट अब बेसिकली इसमें होता क्या है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। आप स्टूडेंट देखें, मैं कहता हूँ ये आपके पास दो, मैं लिखता हूँ ये देखिए एथानोइक एसिड, ये स्टूडेंट दो एथानोइक एसिड है। ये बात यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। ये दो है जी एथानोइक एसिड, एक एथानोइक एसिड, ये दूसरा एथानोइक एसिड। तो बेसिकली एसिडिक एनहाइड्राइड बनते हैं एथानोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से। ये दो आपके पास है एथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड। अब ये दोनों में से हमने क्या करना, वाटर निकाल दो। इधर से आप OH निकाल दें और इधर से H निकाल दें। इधर से H गया, इधर से OH गया, यानी दो एथानोइक एसिड जुड़ते हैं, दो एथानोइक एसिड जुड़ेंगे और वाटर निकलेगा, और बाकी इनको जोड़ दें। ठीक हो गया। तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो फिर ये बन गया। तो ये जो बना है इसे बोलते हैं एथानोइक एनहाइड्राइड, एथानोइक एनहाइड्राइड। अब जो एथानोइक एनहाइड्राइड है किससे बना है, दो एथानोइक एसिड से। तो दो एथानोइक एसिड पास आए, उनमें से वाटर निकल गया, वाटर निकला तो ये जुड़ के क्या बन गया, एथानोइक एनहाइड्राइड। इधर अगर यहाँ पे दो में मेथानोइक एसिड ले लेता, दो क्या लेता, मेथानोइक एसिड, तो वो जुड़ते तो क्या बनता, मेथानोइक एनहाइड्राइड। अगर मैं दो प्रोपानोइक एसिड ले लूंगा तो उनको जोड़ूंगा, दोनों जुड़ेंगे, वाटर निकलेगा, क्या बनेगा, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में जुड़ते हैं ना और उनमें से वाटर का रिमूवल होता है तो आपके पास एसिड एनहाइड्राइड्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। तो सर ये बात अगर आपको समझिए तो एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इजी। देखें जी, तो पहले एग्जांपल देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो अच्छा ये देखें, तो ये यही चीज आ गई। तो ये बेसिकली क्या है, एथानोइक एनहाइड्राइड, दो एथानोइक एसिड जुड़े हैं, उनमें से वाटर निकला है, तो ये बना है। तो इसे बोलते हैं एथानोइक एनहाइड्राइड, एथानोइक एनहाइड्राइड। ऐसा स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर दो आपके पास प्रोपानोइक एसिड हो तो क्या बनेगा, या एक प्रोपानोइक एसिड हो एक एथानोइक एसिड हो तो क्या बनेगा। तो ये देखें, तो सर ये देखें, ये आपके पास आ गया, ये देखें, ये आपका ये हिस्सा ये प्रोपानोइक एसिड से आया और ये एथानोइक एसिड से आया, यानी ये जो हिस्सा दरमियान में O और ये आपका दो कार्बन एथानोइक एसिड से बनाइए, और उसके बाद दूसरा आपका ये वाला हिस्सा जो है प्रोपानोइक एसिड से बना। अब नाम कैसे लिखें, अल्फाबेटिकली, E पहले आता है स्टूडेंट, E पहले आता है आपका और वो आपका बाद में आता है P। तो पहले एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, तो आप कहेंगे एथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, एथानोइक पहले फिर प्रोपानोइक, एथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, एथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। तो सर मजीद अगर एग्जांपल्स देखनी है तो आप यहाँ पे देखें,
तो अब मैं इसको जोड़ता हूँ, HC डबल बॉन्ड OOH, मैथानोइक एसिड, ये हो गया मैथानोइक एसिड, और इसको जोड़ो एथानोइक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब सर देखिए ये एथानोइक एसिड और मैथानोइक एसिड, एनहाइड्राइड बनाए, एनहाइड्राइड बनाए तो सर क्या होगा, यहाँ से H निकल गया, OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, वाटर निकल गया। अब इनको जोड़ दें, तो जोड़ दें तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर आपका यहाँ से आपका H निकल गया तो O, यहाँ से OH निकल गया, C डबल बॉन्ड OCH3। अब इसका नाम लिखें स्टूडेंट, तो ये आपका आपका इसमें पहले किसका नाम लिखेंगे, M पहले आता है, E पहले आता है, तो एथानोइक और मैथानोइक एनहाइड्राइड, तो एथानोइक मैथानोइक एनहाइड्राइड ये आपके पास आ गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास फैमिली एसिड एनहाइड्राइड। तो पहले 4 चीज़ें याद करें, नाम, फैमिली का नाम अच्छे से याद करें, रिप्रेजेंटेशन, आईयूपैक नेम, जनरल फार्मूला, फिर आपने एग्जाम्पल्स कम से कम 3-4 एग्जाम्पल्स या 5-6 एग्जाम्पल्स लाजमी प्रैक्टिस करें। फिलहाल आप इसकी लास्ट हमारे पास जो है 7th नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 हमारी फैमिलीज हो गई हैं। ये सारी फैमिलीज जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली हम देख रहे हैं। तो लास्ट फैमिली ईथर्स, ईथर्स जनरल फार्मूला इनका वही है जो आपके पास है अल्कोहल्स वाला। तो देखिए अल्कोहल और ईथर्स का सेम है जनरल फार्मूला, CnH2n+2O, अल्कोहल्स का भी यही था, CnH2n+2O। ईथर्स फैमिली में इसका नाम कैसे लिखते हैं, अल्कोक्सी अल्कीन, अल्कोक्सी अल्कीन इसका नाम है स्टूडेंट, अल्कोक्सी अल्कीन। उसका जनरल फार्मूला ये हो गया, उसका रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीजन दरमियान में होता है, दोनों तरफ कार्बन होते हैं। तो MCQ भी आता है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन दरमियान में हो, दोनों साइड पे जस्ट कार्बन हो, ये कार्बन नहीं जस्ट कार्बन, तो वो ईथर है, OCC, इधर भी C इधर भी, ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। और नाम कैसे लिखना है, अल्कोक्सी अल्कीन, अल्कोक्सी अल्कीन की सेंस में आपने नाम लिखना है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो पहले एग्जांपल स्टूडेंट इसकी सबसे सिंपल, CH3OCH3, तो CH3OCH3 वैसे स्टूडेंट ये आपको पहले इसका अगर कॉमन नेम की अगर बात करें ना, जो आपको याद है वो है डाई मिथाइल ईथर, 2 मिथाइल है और ये ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर ये इसका कॉमन नेम है। लेकिन यहाँ पे हम आईयूपैक नेम्स को डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसका नाम क्या लिखना है, अल्कोक्सी अल्केन। तो आप देखें दोनों, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, एक कार्बन को जोड़ दें ऑक्सीजन के साथ, उसे ऑक्सी बना लें, यानी एक जो ऑक्सी बना लें जो छोटा है, कम कार्बन वाला है। लेकिन ऑक्सीजन की दोनों तरफ कार्बन है, ऑक्सीजन की वो साइड जहाँ पे कार्बन कम है तो उसके साथ ऑक्सी लगा देना है और बाद में अल्कीन। तो यहाँ पे आप देखें केस ही सिंपल है, ऑक्सीजन की इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो किसी को भी आप ऑक्सीजन के साथ जोड़ दें तो एक कार्बन वाला मीथेन होता है, तो मीथेन के साथ ऑक्सीजन जोड़े मिथॉक्सी, ये हो गया मिथॉक्सी। अब ये मिथॉक्सी हो गया। अब उसके बाद अल्कीन, अल्कीन मतलब जो दूसरा जो ऑक्सीजन की दूसरी साइड है ना, उसको अल्कीन की सेंस में लिखना है। एक कार्बन वाला अल्कीन क्या होता है, मीथेन, तो इसका नाम क्या बन गया, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम है। अब से नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे आप लिखें जी CH3 CH2O CH3। अब सर देखें, ये ऑक्सीजन के एक तरफ एक कार्बन है, ऑक्सीजन के दूसरी तरफ 2 कार्बन है, तो जो एक कार्बन वाला कम कार्बन है वो ऑक्सी बन जाएगा, तो एक कार्बन वाला मिथॉक्सी हो जाएगा ये। तो एक कार्बन है या 2 है तो इथॉक्सी नहीं, मिथॉक्सी। जो कार्बन कम है तो ऑक्सीजन के एक साइड में एक कार्बन है तो इसे ऑक्सी बना देंगे, तो मिथॉक्सी ये बन गया मिथॉक्सी, और ये इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अब से यहाँ पे देखिए ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आया हमारे पास, तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो ये देखिए सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो आप नंबरिंग कर लें इसको, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को आप
नंबरिंग कर लें, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, तो 1 2 3। अब ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और पहले कार्बन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, ये मिथॉक्सी। तो सही देखिए, पहले कार्बन पे मिथॉक्सी और ये दूसरे कार्बन मिथाइल। तो क्या करें स्टूडेंट, तो पहले आप नाम दें इसको, यानी पहले ऑक्सी मिथॉक्सी को नाम देना आपने, तो 1 मिथॉक्सी, तो 1 मिथॉक्सी, तो ये हो गया खत्म। अब इस हिस्से पे आ रहे हैं अल्केन वाले हिस्से पे, तो अल्केन पे लगाना सब्स्टिट्यूएंट, अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, ये नहीं सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम ला, तो पहले आपने अल्कोक्सी को निपटाना है, तो अल्कोक्सी निपटा दी हमने, तो हमने ये मिथॉक्सी लिख दिया, एक का ऑक्सीजन एक तरफ, एक का मिथॉक्सी, तो 1 पे मिथॉक्सी था, तो 1 मिथॉक्सी हो गया। अब आपने आना अल्केन की तरफ, तो 3 कार्बन का अल्केन है। अब सब्स्टिट्यूएंट को सोचें, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये इसका नाम हो गया, मेरे नजर आ रहा होगा आपको, तो 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम है स्टूडेंट। तो इसमें 3 एग्जांपल हमने देख ली, ये हमारी ईथर्स फैमिली की 3 एग्जांपल्स हैं। तो मजीद अगर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक दो देख लेते हैं, थोड़ी सी हट के, बुक से हट के। तो से ये देखें जी, ये स्टूडेंट देख लेते हैं। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, इसको तो आप हाइड्रोजन पूरे कर ले बेशक। तो CH3 CH2 CH2, यहाँ पे क्या आएगा CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, इधर यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ये CH2 और ये CH3। तो सर ये स्ट्रक्चर है हमारा ईथर्स है ये। अब इसमें आपको देखना है कि आपके जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी है। तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। अब ये ऑक्सीजन है और ये थोड़े कार्बन है, तो थोड़े कार्बन को ऑक्सी बनाते हैं, जो कम कार्बन होते हैं ना, तो कम कार्बन को ऑक्सी की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 4 कार्बन तो ब्यूटॉक्सी हो जाएगा, और कौन से कार्बन में ब्यूटॉक्सी लगा, चौथे कार्बन पे, ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे 4 ब्यूटॉक्सी, 4 पे ब्यूटॉक्सी लगा हुआ है और टोटल 8 है, तो 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। तो 8 कार्बन का अल्केन क्या होता है जी, 8 कार्बन का अल्केन क्या होता है, ऑक्टेन, ऑक्टेन। तो ये स्टूडेंट हो गया 4 ब्यूटॉक्सी ऑक्टेन, 4 ब्यूटॉक्सी ऑक्टेन। ये थोड़ा सा हमने कॉम्प्लिकेटेड बुक से हट के लिखा। तो इस तरह स्टूडेंट जैसे मैंने लिखे हैं, तो इस तरह आपने खुद से स्ट्रक्चर बना के सोचना है कि हम नाम को कैसे लिखते हैं। तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत अच्छे से इसको देखना है, बल्कि एक दफ़ा समझ ना आए तो बार बार देखें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।